presented by बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल, AM पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोयल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। लक्की टीवीएस शोरूम, सीताकुंड बाईपास गया जी। माइंडफुल माइंड सेंटर, VC आवास, ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। सेंटर फॉर साइट, आंखों का हॉस्पिटल, AP कॉलोनी गया जी। मान शिशु हॉस्पिटल, DM कोठी के नजदीक मोहन नगर गया जी। मौलाना स्टोर, छत्ता मस्जिद, बारी रोड गया। विशाल प्राइवेट ITI बोध गया। वास्तु विहार, अपना जमीन अपना मकान। वीर जी मलाई चाप वाले, पीर मंसूर चौक के नजदीक गया जी। गुरारू थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार हटाए गए। अवैध वसूली के आरोपों पर गुरारू थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई हुई है। गया जिले के गुरारू थाना के थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार को प्रशासनिक दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। उन पर शराब माफिया, बालू माफिया और गिट्टी लदे वाहनों से कथित अवैध वसूली कराए जाने के आरोप लगे थे। मामले की जांच के बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर उन्हें गुरारू थाना अध्यक्ष के पद से हटाकर पुलिस लाइन गया वापस बुला लिया गया है। दरअसल आवेदक रविशंकर अवस्थी की तरफ से गुरारू थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार और चौकीदार दुर्गा पासवान के बेटे ललन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोप था कि थाना में शराब माफिया, बालू माफिया और गिट्टी लदे वाहनों से नियमित रूप से अवैध वसूली की जा रही है। मामले की जांच पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गया के द्वारा कराई गई। जांच प्रतिवेदन में विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बताया गया कि गुरारू थाना अध्यक्ष के द्वारा चौकीदार के बेटे ललन कुमार को थाना पर रखकर कथित तौर पर अवैध वसूली का काम कराए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक मगध क्षेत्र गया के निर्देश पर वरीय पुलिस अधीक्षक गया ने कार्रवाई करते हुए अखिलेश कुमार को तत्काल प्रभाव से गुरारू थाना अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। गुरारू थाना अध्यक्ष के विरुद्ध भी कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि उनकी अवैध गतिविधियों में संलिप्तता है और एक चौकीदार के पुत्र के माध्यम से वसूली कराई जाती है। ग्रामीण SP दिव्यांजलि जायसवाल जी के द्वारा जांच की गई इस पूरे प्रकरण की। जो साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार आचरण में बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन संदेह अवश्य होता है कि शायद इस प्रकार की कोई गतिविधि की जाती हो। तो इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस अवस्था में थानाध्यक्ष के पद पर रहना उचित नहीं पाते हुए उन्हें कहीं और पदस्थापित करने का निर्देश दिया गया है। ऑपरेशन मुस्कान 34,75,000 के 85 गुम चोरी मोबाइल को किया गया है बरामद। मालिकों के खिले चेहरे। गया पुलिस प्रशासन के विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान के तहत गया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम और चोरी हुए 85 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया है। उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया है। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 34,75,000 रुपए बताई गई है। SSP सुशील कुमार ने बताया कि टेक्निकल सेल और CEIR पोर्टल की मदद से मोबाइलों को ट्रैक कर बरामद किया गया है। पिछले 6 महीनों में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस 300 से अधिक मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को लौटा चुकी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तत्काल थाने में सनहा या FIR दर्ज कराएं और CEIR पोर्टल पर IMEI नंबर, सिम संबंधित जानकारी और शिकायतों की प्रति अपलोड करें। नया सिम लगने पर सिस्टम से अलर्ट मिलने के कारण मोबाइल को ट्रैक करना आसान होता है। लगातार समय समय पे जो चोरी हुई मोबाइल है खोई हुई मोबाइल है या अन्य किसी कारण से जो मोबाइल गुम हो जाता है, उसकी बरामदगी हम टेक्निकल सेल के माध्यम से और लोगों के द्वारा जो CEIR एक पोर्टल है जिसमें प्रतिवेदित किया जाता है अपने मोबाइल का डिटेल, उसके आधार पे मोबाइल की बरामदगी करते हैं और उसके बाद जो उसके एक्चुअल धारक है मोबाइल के उनको वापस लौटाया जाता है। पहले भी पिछले 6 महीनों में हम लोगों ने 300 से ज़्यादा मोबाइल को हम लोगों ने लौटाया है और आज भी लगभग 85 मोबाइल जो जिसका मूल्य लगभग 34,75,000 रुपये का है, उसके सभी धारकों को आज हम लोगों ने बुलाया है मोबाइल को रिकवर करके और आज इसकी वितरण करेंगे। जो भी इनके एक्चुअल धारक थे, एक्चुअल मालिक थे, जिनका मोबाइल या तो गुम हो गया था या चोरी हो गया था, इन्होंने थाना में सनहा FIR दर्ज कराया था, CEIR पोर्टल पे रजिस्टर कराया था, तो आज उनको दिया जाएगा। नेपाल की बाढ़ पर जीतन राम मांझी बोले, चीन के कारण आई नेपाल में बाढ़। गया में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ और
बिहार पर मंडरा रहे संभावित खतरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन के कारण आई नेपाल में बाढ़, यदि चीन चाहता तो तिब्बत में बाढ़ के पानी को रोकने की व्यवस्था कर सकता था। ऐसा होने पर नेपाल में बाढ़ की स्थिति इतनी गंभीर नहीं बनती और बिहार को भी संभावित संकट का सामना नहीं करना पड़ता। एकरा में चीन के बड़ा हाथ है। अगर ये चीन चाहत हल तो नेपाल में त्रासी न होवत है। एक तरफ कहे कि तिब्बत हमर है तो तिब्बत में वहाँ बाढ़ काहे न रोकलक। अगर रोकत हल तो यहाँ नेपाल में बाढ़ ना आवत हल और फिर बिहार में त्रासी न होवत हल। ये वजह से आज ये नेपाल से जो पानी छूटल है, काफ़ी संख्या में लाचारी है। वहाँ हजारों आदमी लोग दुनिया से विदा लेन, मकान ढह गए है। बिहार में भी कमो बेश यही स्थिति आवे वाला है, अभी आयल न है। लेकिन एक हल निरम 100% चीन के हम दोष दही कि चीन अगर चाहत हल तो बाढ़ न आवत। गया पुलिस की त्वरित कार्रवाई लूट कांड में संलिप्त एक अभियुक्त को लूटी गई मोबाइल फोन एवं सोने का लॉकेट एवं घटना में उपयोग किए गए एक मोटरसाइकिल के साथ किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान मोहनपुर थाना क्षेत्र के हड़हा के रहने वाले राजेश यादव के रूप में हुई है। रंगदारी के आरोप में एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान बोधगया थाना क्षेत्र के मस्तपुरा के रहने वाले हरि यादव के रूप में हुई है। गया जिले के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों से हत्या के प्रयास के कांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहले मामले में फतेहपुर थाना क्षेत्र के गेली बिघा के रहने वाले शंकर चौधरी को हत्या के प्रयास के कांड में किया गया है गिरफ्तार, तो वहीं दूसरे मामले में मेन थाना क्षेत्र के बसन बिघा के रहने वाले बिट्टू कुमार को हत्या के प्रयास के कांड में किया गया है गिरफ्तार। इसके अलावे विष्णुपद थाना पुलिस के द्वारा भी हत्या के प्रयास के कांड में छट्टू बिघा घुंगरी टाल के रहने वाले सनी कुमार को किया गया है गिरफ्तार। इस तरीके से गया जिले के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों से हत्या के प्रयास के कांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राखी का अनोखा रिश्ता, पटना से गया पहुंची महिला, आईजी विकास वैभव की कलाई पर बांधी राखी। मगध रेंज के आईजी विकास वैभव के कार्यालय में आज एक भावुक और अनोखा पल देखने को मिला। पटना से चलकर एक महिला गया पहुंची और आईजी विकास वैभव को भाई मानते हुए उनकी कलाई पर राखी बांधी। महिला ने आईजी को राखी बांधकर भाई बहन के स्नेह और विश्वास का संदेश दिया है। इस दौरान कार्यालय का माहौल भावुक और आत्मीय नजर आया। राखी बांधने के बाद महिला ने आईजी विकास वैभव को शुभकामनाएं दी। गया के वजीरगंज प्रखंड में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। ग्राम पंचायत बिच्छा के सिकंदरपुर गांव में जीविका और कॉम्फेड यानी मगध मिल्क यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में जीविका सुधा बिक्री केंद्र का किया गया है शुभारंभ। जिला पदाधिकारी ने फीता काटकर केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जीविका के माध्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि बिक्री केंद्रों का संचालन भी जीविका दीदियों के द्वारा ही किया जाएगा। इस केंद्र का संचालन चयनित जीविका दीदी मंजू देवी करेंगी। यहाँ ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण सुधा दुग्ध उत्पाद उपलब्ध होंगे। वहीं मंजू देवी को स्वरोजगार का अवसर भी मिलेगा। बताया गया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिले की सभी पंचायतों में ऐसे केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। चयनित लाभार्थियों को सरकार की तरफ से 60,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है, जबकि लाभार्थी को 15,000 रुपए का अंशदान करना होगा।